नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचरिता कुकरेती और आप देख रहे हैं माइक ऑन है। वो कार्यक्रम जिसमें हर बड़ी खबर पर माइक ऑन होता है, वो कार्यक्रम जिसमें हर बड़े मुद्दे पर माइक ऑन होता है। और आज जिस खबर पर सबसे पहले माइक ऑन कर रही हूं, अयोध्या में जय श्री राम, बंगाल में बाबरी संग्राम। अयोध्या में कल एक भव्य कार्यक्रम होने वाला है जिसके लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं और कल 25 नवंबर को अयोध्या राम मंदिर ध्वजारोहण समारोह का आगाज पीएम मोदी करेंगे। वो ध्वज फहराएंगे, लेकिन जहां अयोध्या राग तनाव पैदा करने के लिए ही छेड़ा जा रहा है। कौन लोग हैं जो इस देश में बाबरी मस्जिद फिर से बनाने के पक्षधर हैं? आज इस खबर पर माइक ऑन। इसी के साथ साथ आज दूसरी खबर जिस पर माइक ऑन कर रही है, क्या बंगाल में बाबरी के जरिए 6 दिसंबर वाली साजिश फिर से रचने की कोशिश की जा रही है? क्या दंगा भड़काने की अंतर्राष्ट्रीय साजिश है? ममता बनर्जी के खिलाफ देश के कुछ बड़े मौलाना ही खड़े हो गए हैं जो ममता बनर्जी से इस साजिश पर लगाम लगाने की बात कर रहे हैं। आज इस खबर पर भी माइक ऑन हो रहा है। क्या 6 दिसंबर वाली साजिश दंगा भड़काने की साजिश है? और इसीलिए सारे माइक ऑन करूं उससे पहले आपको दिखाती हूं, आपको वो तस्वीर दिखाती हूं जो तस्वीर आज अयोध्या से आ रही है। अयोध्या से आ रही तस्वीर पर सबसे पहले आपको ले जाना चाहती हूं। राम की नगरी अयोध्या सज धज के तैयार है। मौका है भव्य ध्वजारोहण समारोह का जो कल होना है। पीएम मोदी कल अयोध्या पहुंचेंगे, उससे पहले देख लीजिए उनका रोड शो भी यहां पर होगा और फिर राम मंदिर पर सनातन की धर्म ध्वजा फहराई जाएगी। ये धर्म ध्वजा, जरा तस्वीरें आगे चलाइए, इस बात का भी प्रतीक है कि राम मंदिर का निर्माण अब पूरा हो चुका है। तो जो आप तस्वीर देख रहे हैं यहां पर, अयोध्या सज धज कर तैयार है। कल के कार्यक्रम के लिए तैयारी है और जिन लोगों ने प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम देखा वो इस तस्वीर से को पूरी तरह से समझ सकते हैं। कुछ उसी तरह से सजकर अयोध्या तैयार हो चुकी है। अब यह मौका राम भक्तों के लिए भी खास है। यही वजह है कि मोर्चा सीधे सीएम योगी ने संभाल लिया है। कार्यक्रम कल है, लेकिन सीएम योगी की आज की तस्वीरें देख लीजिए। अयोध्या पहुंचे, राम मंदिर में रामलला के दर्शन किए और फिर पूरे कार्यक्रम की व्यवस्थाओं का उन्होंने जायजा लिया है। कल क्या होगा और कैसी सुरक्षा रहेगी अब वो भी समझ लीजिए, क्योंकि यहीं से बाबरी वाली साजिश का भी आगाज हो रहा है। क्या आज आपको दिखाती हूं किस तरह से श्री राम जन्मभूमि परिसर में कल, नीचे से ब्रेकिंग हटा लीजिए, श्री राम जन्मभूमि परिसर में कल ध्वजारोहण समारोह होगा और इसी समारोह में पीएम मोदी राम मंदिर के शिखर पर केसरिया ध्वज फहराएंगे। साकेत महाविद्यालय से राम मंदिर तक पीएम का रोड शो होने वाला है। स्कूली बच्चे और महिलाएं पीएम का भव्य स्वागत करेंगे। इस समारोह के लिए रामनगरी को 1000 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। समारोह के लिए 5 लेयर में बांटी गई है राम मंदिर की सुरक्षा। एटीएस, एनएसजी कमांडोज ने राम मंदिर को घेरे में लिया है। आसपास एसपीजी, सीआरपीएफ और पीएसी के जवान पूरी तरह तैनात हैं। राम मंदिर के आसपास हेलीकॉप्टर से भी निगरानी होगी और यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि कल एक भव्य कार्यक्रम है। अब आपको तस्वीरें भी दिखाती हूं। पूरे अयोध्या को अभेद्य किले में तब्दील कर दिया गया। चप्पे चप्पे पर यूपी एटीएस, एनएसजी कमांडोज की नजर है। डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते ने अपनी जांच पूरी कर ली। आरएएफ के जवानों ने पूरे कार्यक्रम स्थलों को सुरक्षा घेरे में ले रखा है। मतलब अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। और यह हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि एक तरफ तो अयोध्या में योगी फोर्स एक्टिव मोड में है, दूसरी तरफ आसमान में भी नजर रखी हुई हेलीकॉप्टर से जवान आसपास के इलाके पर नजर गड़ाए हुए हैं। मतलब राम मंदिर पर केसरिया ध्वज फहराने की पूरी तैयारी योगी सरकार ने कर ली है। यानी रामनगरी होगी केसरी। लेकिन इसी बीच बंगाल में फिर से बाबरी का राग भी छेड़ दिया गया है। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के विधायक हुमायूं कबीर ने क्या कहा है, जरा वो सुन लीजिए, क्योंकि वो सुनने के बाद आप समझेंगे कि क्या ये सब एक बड़े विवाद को जन्म देने के लिए हो रहा है। 6 दिसंबर को ये ममता बनर्जी के विधायक कह रहे हैं, 6 दिसंबर को बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे। यह निर्माण 3 साल में पूरा हो जाएगा, वो ये कह रहे हैं। अब इसका सीधा मतलब क्या है? ये निर्माण 3 साल में पूरा हो जाएगा, वो ये कह रहे हैं। बाबरी मस्जिद की नींव फिर से रखने की बात। सवाल है कि ममता बनर्जी अपने विधायक के बयान पर चुप क्यों?
क्या चुप रहकर वो अपनी सहमति दे रही हैं? क्योंकि अब ममता बनर्जी और उनकी चुप्पी पर सवाल उठ रहे हैं। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ उमर अहमद इलियासी ने इसे माहौल खराब करने की इंटरनेशनल साजिश बता दिया है। सुनिए जरा। तो मुझे लगता है कि बाबरी को दुनिया, भारत भूल चुका है। कहीं ना कहीं दोबारा से बाबर को जिंदा करके देश के माहौल को खराब करने की कोई साजिश है, जो कि बिल्कुल बगल में है बांग्लादेश। तो कहीं ना कहीं ये मुझे बांग्लादेश की बू आ रही है, जांच का विषय है। आपने सुना कि कई मौलाना भी बाबरी के ऐलान के खिलाफ खड़े हो गए हैं। इन सब के बीच संतों में भी गुस्सा है। आचार्य परमहंस ने ममता के विधायक पर 1 करोड़ का इनाम रख दिया है। उधर महंत राजू दास कह रहे हैं कि बाबरी कभी फिर से बनने नहीं देंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, जब कोर्ट के फैसले से राम मंदिर का निर्माण हुआ तो बाबरी की जिद अभी भी क्यों है? क्या बंगाल में चुनाव से पहले वोटों के ध्रुवीकरण का पूरा खेल, या फिर वाकई दंगा भड़काने की यह साजिश की जा रही है? आज इन सब पर माइक ऑन कर रही हूं। पहले यह रिपोर्ट देखिए। 5 सदी के इंतजार के बाद अयोध्या में रामलला के जन्म स्थान पर धर्म ध्वजा फहरने वाली है। रामनगरी सज-धज कर तैयार है। धर्म ध्वजा की स्थापना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इंतजाम की देखरेख खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के विधायक ने माहौल गरमा दिया है। बोले मुर्शिदाबाद में नई बाबरी मस्जिद बनाएंगे। बाबरी मस्जिद का शिलान्यास होगी 6 दिसंबर। स्टेट का मेरा नेता सब लोग को संहति दिवस भी उद्यापन होगी। मैं वहाँ का बेलडंगा में एक बाबरी मस्जिद 3 साल के लिए काम चलेगी, इसीलिए उनका भित्ति स्थापन होगी। वैसे तो ममता बनर्जी हर साल 6 दिसंबर को बाबरी ढांचा गिराए जाने की बरसी मनाती, लेकिन इस बार नई बाबरी मस्जिद बनाने तक बात पहुंच गई। टीएमसी नेता के बाबरी मस्जिद वाले प्रोग्राम की तुलना बीजेपी 1946 के उस डायरेक्ट एक्शन डे से कर रही, जब कोलकाता में हिंदुओं का कत्लेआम हुआ था। वो बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती है, और वो तो हुमायूं बाबर के नाम पर राजनीति कर रही हैं। उसके माध्यम से वो तो बंगाल में 6 दिसंबर को डायरेक्ट एक्शन डे की तरह काम कर रही हैं। क्या 6 तारीख को वो हिंदुओं का कत्लेआम करेंगे, वहां दंगा फैलाएंगे? हम ये पूछना चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के समय ये किस प्रकार के वातावरण का निर्माण तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस जैसे दल मिलकर करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रभु श्री राम के जन्मस्थान को तोड़कर बाबर ने 500 बरस पहले मस्जिद बनवाई। हिंदुओं के लिए अत्याचार और धार्मिक कट्टरता का प्रतीक था, लेकिन समाजवादी पार्टी उसे धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक और देश का धरोहर बता रही है। अगर कोई भी कहीं पर भी बाबरी मस्जिद का निर्माण करता है तो वो किसी प्रकार से गलत नहीं है। पश्चिम बंगाल में वहां के टीएमसी के विधायक अगर बाबरी मस्जिद का निर्माण करते हैं तो वो राष्ट्र की एक धरोहर थी, उसको गिराया गया। अब बाबर की अगर मस्जिद बनाना है तो इनको बुखारा जाना पड़ेगा। भारत की धरती पर बाबर के नाम पर कोई भी इमारत खड़ी करने की अनुमति कोई भी देशभक्त, कोई भी राम भक्त नहीं देगा। ममता बनर्जी की पार्टी उसी इंडिया अलायंस का हिस्सा है जिसकी कमांडर कांग्रेस है। इसीलिए कांग्रेस टीएमसी विधायक के मस्जिद वाले बयान पर चुप रही, हमला मोदी सरकार पर कर दिया। अमेरिका की आज ही एक रिपोर्ट आई है, कल रिपोर्ट आई है जो अमेरिकन पार्लियामेंट के अंदर रखी गई है, और जिसमें कहा गया है कि भारत के अंदर मस्जिदों के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। जब राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन के दौरान कुछ संतों ने नारा दिया था, मंदिर वहीं, मस्जिद नहीं और बाबरी कहीं नहीं। बाबरी नाम का कोई स्ट्रक्चर हम नहीं बनने देंगे। अयोध्या में राम मंदिर पर ध्वजारोहण के बीच टीएमसी की तरफ से उठाए गए बाबरी मुद्दे की टाइमिंग को देखिए। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव है और टीएमसी के मुस्लिम वोटर वहां की करीब 125 सीटों पर हार जीत में बड़ी भूमिका निभाते हैं। सवाल ये कि क्या ममता बनर्जी की पार्टी ने बाबरी वाला दाव इसी मुस्लिम वोट बैंक को साथ बनाए रखने के लिए चला है? सवाल ये कि अपने विधायक हुमायूं कबीर के बाबरी वाले बयान पर ममता अभी तक चुप क्यों है? क्या ममता इस जरिए तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है?
और मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं आपका परिचय करा देती हूं। बीजेपी की प्रवक्ता राधिका खेड़ा जी हमारे साथ स्टूडियो में आ गई हैं। वीएचपी के प्रवक्ता विनोद बंसल जी को आप देख रहे हैं। हमारे साथ तौसीफ खान है, राजनीतिक विश्लेषक है, टीएमसी का भी पक्ष रखते हैं। मुमताज आलम रिजवी साहब है, इस्लामिक स्कॉलर है, और साथ ही अब्बास हैदर है, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। लेकिन मुझे बताया जा रहा है कि सबसे पहले हमारे साथ हुमायूं कबीर जुड़ रहे हैं, जो कि टीएमसी के विधायक हैं और जिन्होंने ये पूरी बाबरी मस्जिद की नींव रखने की बात कही है। हुमायूं जी, इस देश में एक अदालत का फैसला आया जिसका सबने सम्मान किया, उसके बाद फिर से बाबरी मस्जिद की ये रट कहां से आ गई? अदालत के जो बात आप कर रहे हैं जी, सर्वोच्च अदालत जो verdict दिया, जो जजमेंट दिया, वहाँ कोई मना कर दिया जो बाबरी मस्जिद नाम के कोई मस्जिद नहीं बनेगी, वो कि मना करने का कोई फैसला सर्वोच्च न्यायालय किया, हाँ। तो मैं नहीं करूँगा। हाँ। लेकिन मैं तो सोचा जो सर्वोच्च अदालत जो निर्णय लिया, रामलीला का जन्मभूमि में राम मंदिर बना हुआ है, बाद में वो कुछ जमीन बाबरी मस्जिद ट्रस्ट को दिया गया नाम। तो सुप्रीम कोर्ट में न्यायालय को निर्देश में जमीन बाबरी मस्जिद ट्रस्ट को दिया गया मस्जिद बनाने के नहीं हुमायूं जी, मेरा सवाल आपसे दूसरा है। मेरा सवाल आपसे दूसरा है। इस देश में मंदिर या मस्जिद बनाने पर कोई मनाही नहीं है। मेरा सवाल यह है कि एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से मस्जिद क्यों नहीं बनाते? बाबरी मस्जिद ही क्यों बनानी है आपको? मुझे ऐसा लगता है आपके लिए एपीजे अब्दुल कलाम ज्यादा बड़े हीरो होंगे। मेरा जमीन में, मेरा सुनिए ना, मेरा जमीन में मैं मकान बनाएगी, कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग करेगी, तो उनका नाम क्या होगी वो आप बता सकते? मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन आपसे सवाल नहीं, मेरा काम के मैंने आपसे पूछा, सिर्फ एक सिंपल सवाल पूछा है सर। मैंने पूछा कि एपीजे अब्दुल कलाम आपके लिए हीरो है या बाबर है? जी, कौन है आपका हीरो? अब्दुल कलाम बहुत इज्जत वाला आदमी है, तो और उससे ज्यादा इज्जत बाबर की है। राष्ट्रपति बना वो, और उससे ज्यादा इज्जत बाबर की है। उससे ज्यादा इज्जत, उनसे ज्यादा इज्जत बाबर की है। 400 साल पहले वो तो एक बिल्डिंग बना के रखा। हाँ। वो जो मस्जिद बना के रखा 500-400 साल पहले, तो वो 400 साल क्यों मौजूद था? वो 1992 में 6 दिसंबर वो तोड़ा गया। मैंने आपसे एक सवाल पूछा है हुमायूं जी, बनाने के लिए आपके लिए बाबर हीरो है? मैंने ये पूछा क्योंकि देश में जो देश के बहुसंख्यक है नहीं, देश के बहुसंख्यक ये महसूस करते हैं कि उनकी राम मंदिर को ढहाकर एक मस्जिद बनाई और उसका नाम बाबरी मस्जिद रखा। आप उस भावना को ठेस पहुंचाते हैं जब आप कहते हैं मैं दूसरा बाबरी मस्जिद बनाऊंगा। मस्जिद बनाने पे कोई बनाही नहीं है सर। अरे वो जो आप जो कहना चाहते हो, आप जो कहना चाहते हो, जो मैं क्या कहना रामलीला का जगह में, रामलीला का जमीन में वो बाबरी मस्जिद बनाया, इसीलिए तो वो बाबरी मस्जिद तोड़ दिया, वो रिमूव कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। वो राम मंदिर बना हुआ है, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरा जमीन में मैं बनाएगी तो आपका क्या प्रॉब्लम है? अरे आप अपनी जमीन में बनाइए, आपको कोई रोक नहीं रहा है। मेरा सवाल बाबरी नाम से, आपको मस्जिद को बाबरी क्यों कहना है? आपको क्या कोई और हीरो नहीं मिला? आपके लिए हीरो सिर्फ बाबर है कि उसके नाम पर ही आप मस्जिद बनाएंगे? मैं तो सिर्फ ये पूछ रही हूँ आपसे। मैं कहीं को नहीं बताया जो बाबर मेरा हीरो है, बाबर को मेरा मुझे तो यही लग रहा है लेना देना है, बाबर को साथ मेरा कोई लेना देना है। तो फिर नाम बाबरी क्यों रखना चाहते हैं? बाबर एक वो जो सम्राट शाहजहां जो ताजमहल बना के रखा आगरा में, तो आप कल ताजमहल तोड़ देगी तो मैं कोई ताजमहल नहीं बना सकते। बाबरी मस्जिद, ये बोलिए, बाबरी मस्जिद एक मंदिर तोड़कर बनाया गया, राम जन्मभूमि पर बनाया गया, एक संकेत, एक संदेश देने की कोशिश की गई। आप क्या उसे नहीं समझते हैं? आप क्या इतने अनजान, इतने भोले हैं? आप क्या इतने भोले हैं क्या बोलने हुमायूं जी कि आप नहीं समझ रहे कि बाबरी मस्जिद एक मंदिर राम जन्मभूमि पर, राम जन्म स्थान पर बनाया गया
और उससे एक संदेश देने की कोशिश की गई थी। आप अरे क्या ये वो नहीं तो राम समझते? मंदिर का, रामलीला को जगह पर तो राम बन चुका हूँ। रामलीला का जमीन पर एक बात बताइए, राम टीएमसी मंदिर का बन स्टैंड है चुका क्या? हूँ। हुमायूं जी, तो मैं ये दूसरा टीएमसी का जमीन स्टैंड है कि भारत 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद भारत बनेगी? का कोई जमीन ये टीएमसी का स्टैंड है? मस्जिद नहीं बनेगी। ये टीएमसी का स्टैंड है? का साथ कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, कोई लेना देना ही नहीं है। टीएमसी का पार्टी लेके टीएमसी का कोई झंडा लेके ये मस्जिद नहीं बना पाएगी। मैं मुसलमान को पैसा से, मेरा जाति कौम को पैसा लेके ये मस्जिद बना सकते। कोई टीएमसी वाला आपके मुझे मुसलमान नहीं कौम मदद के ही चाहिए, लोग कह कोई रहे हैं TMC को कि नेता को ऐसे मदद नहीं ऐसी चाहिए। मस्जिद जिसको ये बाबरी के नाम से मुसलमान जाना लोग जाए। अपना मस्जिद बनाएगी तो सुनिए आपका हुमायूं जी, विरोध क्यों कर रही है? मैंने फिर कहा, देखिए गलत टर्न मत दीजिए उसे हुमायूं जी, आप गलत टर्न मत दीजिए। मैंने कहा इस देश में मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा सब बनाने की छूट है, कोई भी बना सकता है, लेकिन आपत्ति उस शब्द पर है। बाबरी मस्जिद बनाकर आप घाव कुरेदना चाहते हैं, ये आरोप आप पर लग रहा है। अगर आप नहीं समझते हैं तो मुझे लगता है आप भोला बनने की एक्टिंग कर रहे हैं। ये मत कहिए कि आपको समझ नहीं आ रहा है। मैं जरा डिबेट को ओपन कर रही हूँ। मैं जरा डिबेट को ओपन कर रही सवाल ही नहीं उठता। हाँ, तो आप 6 दिसंबर को नींव डलवाएंगे? सवाल ही नहीं रखता। भारत का संविधान में सर, मेरा जमीन में क्या बनाएगी, उनका भारत क्या का नाम संविधान क्या रखेगी, वो कहता है ये मेरा सबको हक पता है। भारत आपको का बोलने का संविधान कोई हक हुमायूं नहीं जी है। क्या कहता है ये सबको आपको पता है। विरोध इसका मतलब करने ये का नहीं कोई है हक- कि आप भावनाओं को कुरेदेंगे। मेरे साथ राधिका जी हैं, विनोद बंसल जी जुड़ गए हैं। राधिका जी जरा बताइए, आप सुन रहे हैं इनको? जी, ये तो कह रहे हैं कि मेरा अधिकार है, मेरा संविधान मुझे इजाजत देता है, आप क्यों उस पर विघ्न डाल रही हैं? सुचिता जी, पहले तो बहुत अच्छा लग रहा है इतने टाइम बाद नए चैनल पे आपके साथ डिबेट करते हुए। दूसरा, देखिए, बाबर ने अयोध्या का मस्जिद गिराया था और आज हमारे सामने टीवी पे अभी जिनसे आप बात करी थी उनका क्या नाम है? हुमायूं। बाबर के बेटे का नाम हुमायूं था। उसी हुमायूं की विरासत को ये आगे ले जाने का, उसी नफरत को आगे ले जाने का, उसी भारत की धर्म संस्कृति पे हमला करने का काम ये आज यहाँ कर रहे हैं। जो बाबर के बेटा हुमायूं तब कर रहा था, आज यहाँ पे ये दूसरा मॉडर्न जमाने का हुमायूं कर रहे हैं। बिल्कुल, आप उसी विरासत को आगे लेकर जा रहे हैं, तभी आप अपने बाबर के नाम पे मस्जिद बनाना चाह रहे हैं, जिसने भारत की संस्कृति सभ्यता पे हमला किया, जिसने भारत के मंदिरों को तोड़ा, जिसने भारत में नफरत फैलाने का काम किया, और उसके बेटे हुमायूं ने आगे उस विरासत को लेकर गए। और आज आप मॉडर्न डे हुमायूं, मॉडर्न डे बाबर के बेटे आज हमारे साथ स्क्रीन पे है। एक तरफ जब राम मंदिर पूरा कंप्लीट हो रहा, लगातार हम पे इल्जाम लगाया जाता था कि हम हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहे हैं। आज कौन कर रहा है ये राजनीति? और ये कह रहे हैं टीएमसी का लेना देना नहीं है, तो दिखाइए ममता बनर्जी का लेटर कि आपको पार्टी से निकाला हो। देखिए आज की टीएमसी ने ये किया हो। अब ये बताइए जरा, मैं जो बात वो कह रही है, आपने टीएमसी ने आपको पार्टी से निकाल दिया क्या? मुझे निकलने, वो मेरा मैटर है, आप नहीं, इस देश का मैटर है। मैं पार्टी को ये मस्जिद नहीं बना रहा है। पार्टी नहीं बना रही। लीडर लोग को साथ कोई परमिशन लेकर जब पार्टी ने क्या ये स्टेटमेंट निकाला, कोई कागज है ममता बनर्जी का कि ये मस्जिद हम नहीं बना रहे? जमीन खरीद करके मैं मस्जिद बना रहा है। बिल्कुल, बाबर नाम तो आप लेकर चलेंगे ही, अपने नाम का आपने आगे लेकर जाना ही है हुमायूं को, तो कैसे आप बाबर का नाम नहीं लेकर जाएंगे आगे? एक चीज पूछना चाह रही हूँ, जरा तौसीफ खान को लीजिए स्क्रीन पर। तौसीफ साहब, यहाँ हुमायूं जी कह रहे हैं कि मेरा पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं बाबरी मस्जिद बनाऊंगा। अब यहाँ विनोद बंसल जी एक बैठे हुए हैं। मुझे सिर्फ ये पूछना है कि क्यों बार बार इस तरह का कोई काम किया जाए जिससे जो बहुसंख्यक भावना है उसे वो आहत हो। मैं तो खुलकर ये बार बार कह रही हूँ कि इस देश में पूजा स्थल बनाने की मनाही किसी को नहीं है, सबको स्वतंत्रता है, लेकिन दिक्कत उस नाम से है। देखिए, पहली बात तो यह कि हुमायूं कबीर जी जो है वो एक एमएलए है और कई दफा उनको जो है तृणमूल की तरफ से शो कॉज नोटिस किया जा चुका है। उनका खुद ये कुछ दिन पहले बयान भी आया था, पार्टी के मूल में से पार्टी भी बनाएंगे। तो तृणमूल के साथ जो है हुमायूं कबीर को जोड़ना ठीक नहीं होगा। वो खुद भी जो है ये बात को कह रहे हैं कि हाँ, उन्हें टीएमसी से नहीं जोड़ना चाहिए। दूसरी बात ये कि जैसा उन्होंने कहा कि भाई जो बाबरी मस्जिद की जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उसमें ये नहीं कहा गया कि बाबरी नाम से तो मस्जिद नहीं बना सकते या कोई अपनी जमीन पे मस्जिद नहीं बना सकता। ठीक है, ये सारी बातें उनकी एक जगह पे है, लेकिन अगर किसी को लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, कोर्ट का दरवाजा खुला है, वो कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं।
और जो है जो बीजेपी कहती है नहीं, आपको क्या लग रहा है? एक मिनट, विनोद जी मैं आ रही हूँ, विनोद जी मैं आ रही हूँ। आप कह रहे हैं किसी को लगता है तो वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए हर कोई स्वतंत्र है। लेकिन आपको क्या लगता है, टीएमसी को क्या लगता है, ये सही है 6 दिसंबर को फिर से बाबरी की कॉल देना, ये सही है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बाजाप्ता अपने जजमेंट में कहा है कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया, वो इल्लीगल क्रिमिनल एक्ट था, वो सबसे बड़ा जुर्म था, ये जजमेंट कहती है। आज भी उस स्पॉट पे राम मंदिर नहीं बनी, वो स्पॉट खाली है, उस कंपाउंड के इसीलिए नहीं मस्जिद और बननी चाहिए। वो एक दूसरा मुद्दा में जो मस्जिद बनी है उसका नाम बाबर है क्या? नहीं बना हुआ था, कोर्ट ने तो अयोध्या में मस्जिद बनाने के लिए परमिशन दी थी क्या? सुप्रीम कोर्ट कहता है क्या? आप अगर नाम पे जाएंगे तो इनका नाम आप बदलवा दीजिएगा, उनका तो एक सेकंड हाँ बिल्कुल नाम बदलना पड़ेगा। इन्होंने अपना बाप बदल लिया, नाम बदलने का क्या मतलब है? मैं कहता हूँ इन्होंने तो अपना बाप बदल लिया। हुमायूं का ऐसे तो नहीं होता है ना, आप चाहेंगे कि वो अपना नाम बदल ले, वो अपनी मस्जिद अपनी जमीन पे बनाने वाले तो मस्जिद का नाम बदल ले। क्या बात कर रहे हो? कोर्ट में कोर्ट आपको कम से कम फर्म आनी चाहिए। अब तो आपके पावर पॉलिटिक्स के चक्कर में देश का माहौल खराब कर रहे हो आप दोनों। एक तरफ पार्टी के अध्यक्ष हैं, दूसरी तरफ पार्टी के मंत्री हैं, पूर्व मंत्री है और एमएलए है। आप बताइए दोनों के बीच में पावर पॉलिटिक्स चल रही है। वो भी 6 दिसंबर को कार्यक्रम कर रही है, ये भी 6 दिसंबर को कार्यक्रम कर रही है। वो बाबर के लिए कर रही है तो ये जिहादियों के लिए कर रही हैं। आप मुझे बताइए अंतर क्या है? 6 दिसंबर को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस को भूल गए सब लोग। बाबा साहब की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं और बाबर के नाम का डंका पीटते हैं। शर्म आनी चाहिए। अब मैं इनकी बातें कुछ नहीं, क्या इस बात पर हम भरोसा करें? मैं विनोद जी से पूछ रही हूँ, विनोद जी वो कह रहे हैं ये मेरा कार्यक्रम है, इसका टीएमसी से कोई लेना देना नहीं है, ममता बनर्जी के कोई लेना देना नहीं है, आप इस बात पर भरोसा कर रहे हैं? देखिए बात ये नहीं है, बात ये है कि 6 दिसंबर को इन लेना देना नहीं है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ इनकी पावर पॉलिटिक्स के चक्कर में हिंदू समाज की भावना आवाज नहीं आ रही, आवाज सुचरिता ही बड़ी गंभीर बात है। देखिए 6 दिसंबर को ममता जी भी कार्यक्रम कर रही हैं, वो भी जिहादियों को खुश करने के लिए, और दूसरी तरफ 6 दिसंबर को ये भी जो बाबर की औलाद है, पता नहीं औलाद है कि नहीं, मुझे नहीं लगता इसका बाप तो बाबर नहीं है, लेकिन इस बाबर को बाप बना करके और ये हुमायूं जो है वहां पर मस्जिद बनाना चाहता है, 6 दिसंबर को बनाना चाहता है। ये दोनों के बीच में पाकिस्तान है। पार्टी के अध्यक्ष बड़ा या पार्टी के बड़ा। मैं एक बार मैं मुमताज जी के पास जाऊंगी। समाज की भावना खत्म नहीं होने देंगे, ये कोर्ट की बात तो बाद में आएगी। एक सेकंड पहले जमीन पर लड़ेंगे। देखिए मैं ये सवाल इसलिए पूछती हूँ क्योंकि जो कुछ हुआ उसके बाद खरीद के गया था इनको। नहीं, वो ये कह रहे हैं मैं अपने घर में बना रहा हूँ। जमीन भारत की जमीन है। नहीं, आपने सुना हुमायूं जी के घर, मैं अपने घर में बना रहा हूँ। अरे अपने घर में भी बना रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं। मेरा अरे एक सेकंड विनोद जी इस तरह की भाषा नहीं ना सर, आराम से बात कर रहे हैं हम उसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं। मैं अब्बास जी के पास भी जाऊंगी, मुमताज जी के पास भी। अब्बास जी अच्छा सुनिए देखिए राधिका जी, हमने यहाँ पे बड़ा क्लियरली है, मैं एक बार अब्बास जी के पास, अब्बास जी और राधिका जी को स्क्रीन पर लिखिए प्लीज। अब्बास जी जरा बताइए, समाजवादी पार्टी क्या ये सही मानती है कि इस तरह से एक बाबरी के नाम पर मस्जिद फिर से बनाई जाए, वो भी 6 दिसंबर को उसकी नींव रखी जाए? आपको लगता है इससे प्रेम और सौहार्द बढ़ेगा? देखिए सुचिता जी, एक बात स्पष्ट है कि समाजवादी पार्टी कभी भी धर्म की राजनीति नहीं करती। एक व्यक्तिगत विषय हो सकता है, निश्चित रूप से हर नागरिक को संविधान अधिकार देता है कि वो अपनी धार्मिक पहचान के, कोई मस्जिद बनाना चाहता है, कोई मंदिर बनाना चाहता है, जो बनाना चाहे वो बना सकता है, ये हमारे देश का संविधान अधिकार देता है। पहली बात, अखिलेश यादव जी अगर केदारेश्वर नाथ मंदिर बनाते हैं इटावा में तो उनका अधिकार है, लेकिन ये राजनीति का विषय नहीं होना चाहिए। जो हुमायूं कबीर है उन्होंने बात स्पष्ट कर दी है, न तृणमूल कांग्रेस से इसका कोई लेना देना है, न राजनीति का मतलब है। लेकिन अगर उनका विषय सिर्फ उनकी धार्मिक आस्था है, उन्हें एक मस्जिद बनानी है तो मस्जिद बनाए, उनका अधिकार है। लेकिन ये राजनीति यहाँ कहाँ आ गई? ठीक है, आपकी बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ एक हद तक कि यहाँ पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं धार्मिक ध्रुवीकरण, कहीं पे नफरत की राजनीति होती है तो उसका खंडन करना चाहिए। लेकिन बात एक तरफा क्यों हो? बात तो दोनों तरफ की होनी चाहिए। जब उत्तर प्रदेश के मंत्री रघुराज सिंह ये कहते हैं कि देश के सारे मस्जिद इमामबाड़े बंद कर दिए, तो क्या भारतीय जनता पार्टी का स्टेटमेंट है? क्या योगी आदित्यनाथ जी, नरेंद्र मोदी जी मस्जिद नहीं कहा उन्होंने? राधिका जी, मैं उनके बयान से सहमत नहीं हूँ। अब्बास जी होल्ड ऑन। अब्बास जी सुनिए मेरी बात सुनिए। अब्बास जी
मैं उनके बयान से सहमत नहीं हूं, लेकिन उन्होंने मस्जिद नहीं कहा, उन्होंने मदरसों की बात की थी और वो भी दिल्ली ब्लास्ट के कनेक्शन में बात की थी। तो ये जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात आप कर देते हैं, इससे सौहार्द बिगड़ सकता है। प्लीज, मैं बार बार कहती हूँ अपने सारे मेहमानों से कि बातों को प्लीज जैसा है वैसा रखिए। अगर आप उसको कॉन्टेक्स्ट से बाहर करेंगे तो चीजें खराब होंगी। हाँ। मस्जिद शब्द लिया है, आप उनकी बाइट देख लीजिए। दूसरी बात, आप तो ओपनिंग स्टेटमेंट में सुन रहा था, आपने कहा कि मंदिर को ध्वस्त करके मस्जिद बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की कौन से पन्ने पे, कौन सी लाइन में, कहां पे कहा गया कि ऐसा हुआ? तो अगर हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसमें ये बात स्पष्ट कही गई कि भाई मंदिर बनेगा। सबने मंदिर के फैसले का, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया, सर्वसम्मति से मंदिर बना, बहुत खुशी की बात है। लेकिन अगर तो फिर स्टैंड लीजिए ना अब्बास साहब, फिर स्टैंड लीजिए, फिर हिम्मत करके अब्बास साहब स्टैंड लीजिए। जो बात आप कहते हैं कि हम धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, अब्बास साहब सुनिए ना मेरी बात, आप फिर हिम्मत करके स्टैंड लीजिए और कहिए 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद बनेगी, हम समर्थन करते हैं। बोलिए ये बात, आप ये बोलिए कि भले ही राम मंदिर बन गया लेकिन हम वहां नहीं गए अभी तक, हमारे नेता वहां अभी तक नहीं गए, लेकिन हम धर्म की राजनीति नहीं करते। कोई कहीं मस्जिद बना रहा है। अरे भाई, मैं तो आपसे कह रही हूँ, अगर डिबेट हो रही है, हम धर्म की राजनीति में न पढ़ते न पढ़ेंगे, तो बोलिए ना कि आप इसके समर्थन में हैं। आप बीच में तो खड़े नहीं रह सकते सर। पॉलिटिकल पार्टीज हैव टू टेक अ स्टैंड। अब्बास साहब, बिना स्टैंड के राजनीति नहीं होती, पुनर्विचार होना चाहिए। बिना स्टैंड के राजनीति नहीं होती अब्बास साहब। नहीं, सुनिए अब्बास साहब, अब ये ऐसे चिल्लाने से नहीं होगा, आप स्टैंड लीजिए। राधिका जी वो कह रहे हैं कि हम तो धर्म की राजनीति नहीं। मैं साफ स्टैंड ले लेती हूँ, भारत राम लल्ला का है, बाबर का नहीं। ये देश में आगे, हमारा देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, वही कॉन्स्टिट्यूशन जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की जो अंदर इलस्ट्रेशंस थी, फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर के पहले राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी की फोटो थी, जिससे ये साफ कहा जाता है कि देश में राम राज्य होना चाहिए। इसलिए रामायण से चलेगा, बाबरनामा से नहीं। मेरी पार्टी का स्टैंड साफ है। सुनिए, मैं आपके बीच में नहीं बोली। अगर आप कहते हैं, सुनिए, सुनो तो, अरे जब आप तो सुन लो, बीच में चलाने से कुछ नहीं होगा। का काम आप कर रही है, चलिए कर रही है। जब नफरत जैसी नफरत वाले ध्रुवीकरण के बयान आते हैं, आप क्या उस पे मैं अपनी बात बोल लूं, मैं बोल लूं, मैं स्टैंड ले रहा हूं कि इस प्रकार के नाम का अगर राजनीति में किसी को पुरानी जख्मों को उकेरा जा रहा है तो ऐसी चीजों को खंडन होना चाहिए। मैं खंडन करता हूँ। दूसरी बात सुन लो, सुन लो, बीच में मत बोले, कार्रवाई करिए ना, टी राजा पे कार्रवाई। अच्छा ठीक है, एक मिनट अब्बास साहब, मैं किसी बात साहब एक करके टीवी पे बैठ के बड़े बड़े बयान। ठीक है अब्बास साहब, बड़ा बयान नहीं दे रही, सत्यता वाला बयान दे रही हूँ। मैं अखिलेश यादव नहीं हूँ जो आप वोट के चक्कर में मस्जिद में हुए अपनी बीवी के अपमान को लेकर, क्योंकि वो साड़ी पहन के गई थी तो चुप्पी साधनी थी। ये होती है धर्म की राजनीति जो अखिलेश यादव और आपकी पार्टी करती है। जब अवधेश प्रसाद जी को पटका पहनाया गया, राम राम लिखा हुआ, तो उठा के साइड पे पहन के टोपी पहन लेते हैं। ये होती है धर्म की राजनीति। धर्म की राजनीति वो होती है जब आप राम मंदिर में पैर नहीं रखते। और आज अवधेश प्रसाद रोते हैं, मुझे तो न्योता ही नहीं मिला, न्योता मिलेगा तो मैं काम छोड़ के जाऊंगा। अरे कौन से पैरों में मेहंदी लगी थी, 2 साल से क्यों नहीं गए? एक बार अब्बास साहब को लीजिए जरा स्क्रीन पर। मैं एक चीज उनसे पूछना चाह रही हूँ, सिर्फ एक चीज पूछूंगी आपसे कि आपके जो नेता हैं, जरा स्क्रीन पर लीजिए भाई, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को। आपके जो नेता हैं वो ये कहते हैं कि बाबरी मस्जिद धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक थी, बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया, हिंदुस्तान की गरिमा को खत्म कर दिया। अरे भाई रुकिए ना, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूं, कार सेवकों पे गोली चलाने वाले आज क्या जवाब देंगे? आप तो खड़े होंगे बाबरी मस्जिद के साथ, आप खड़े होंगे टीएमसी के साथ, आप तो कार सेवकों पे गोली चलाने वाले लोग हैं। आप मत ज्ञान दीजिए कि किस धर्म के साथ है या नहीं। आप लोग कार सेवकों पे गोली चलाते हैं, आप क्या करेंगे हुमायूं पे जब बाबर मस्जिद बना रहा है? वो बोल के दिखाइए, बोलिए टीएमसी से गठबंधन तोड़ दिया, बोलिए टीएमसी से गठबंधन तोड़ दिया, कार सेवकों के हत्यारे। ठीक है, मैं एक बार मुमताज जी के पास जा रही हूँ। अब्बास हैदर साहब, अगर आप सोचते हैं कि बाबरी मस्जिद धर्मनिरपेक्षता की निशानी है, धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक है, तो फिर दिक्कत होगी ना सर। धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक है, अगर आप ये सोचते हैं तो दिक्कत होगी। मुमताज साहब, क्या प्रेम है बाबरी से? मैंने शुरुआत में एक सवाल पूछा और मुझे लगता है कि आप एक पढ़े लिखे मुस्लिम स्कॉलर हैं। क्यों ना मैं एक मस्जिद बनाऊं, उसको नाम एपीजे अब्दुल कलाम पर दूं? क्या मेरा हीरो बाबर है?
सुचारिता जी बहुत बहुत शुक्रिया और आपको मुबारकबाद एनडीटीवी में शामिल होने के लिए। धन्यवाद। चले तो पैर के नीचे कुचल गई कोई शय, चले तो पैर के नीचे कुचल गई कोई शय, नशे के झोंक में देखा नहीं कि दुनिया। ये जो सत्ता का नशा है ना, ये बहुत खतरनाक होता है, लेकिन जब ये नशा उतरता है तो उससे ज्यादा खतरनाक हो जाता है। इसलिए सत्ता का नशा करके कोई कार्रवाई न की जाए, कोई बात न की जाए। हम उससे सहमत है। बात की बात है, लाल किला किसकी निशानी है, ताजमहल किसकी निशानी है, और इस तरह के बहुत सारे तारीखी इमारत प्रश्न का जवाब नहीं देंगे, बाकी सब बोलेंगे। आप बताइए, एक मिनट बनता जी, अभी आपके प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। एक मिनट नहीं, किसकी निशानी है? पढ़े लिखे। अच्छा, एक एक करके बात करेंगे। देखिए विनोद जी, मैं यहाँ पर बड़ी कोशिश करती हूँ, यहाँ सबका माइक ऑन रहता है, लेकिन उसका फायदा किसी को उठाने नहीं देती हूँ। तो पहले मुमताज जी बोलेंगे, उसके बाद मुमताज जी बोलेंगे। दूसरी चीज तमाम निशानियां मौजूद हैं जो मुगलों की हैं, तो इसको कार्रवाई कीजिए ना आप इस पे पहले। अभी जो बना नहीं उसको गिराने की बात कर रहे हो, जो बना खड़ा है उसको आप छू नहीं सकते हो। नंबर 2 ये कि अभी जब सैफ अली खान साहब पीएम से मिलने गए थे तो तैमूर को लेकर के आप लोगों ने बड़ी अच्छी स्टोरी, पीएम हंसे तैमूर के नाम से, बड़ा अच्छा लगा। काहे भैया, तैमूर से प्यार है क्या उनको? बाबर से दुश्मनी, तैमूर और बाबर के दादा तैमूर से प्यार, ये कैसे होगी? वहां तो हमें नफरत नहीं दिखाई दी, वहां तो आप लोग भी मीडिया वाले सुनिए खूब बढ़िया स्टोरी चला रही थी, मुमताज जी एक बात बताऊं आपको, आपका नाम भी बाबर हो सकता था, आपका नाम भी बाबर हो सकता था, लेकिन आप भारतीय हैं तो बाबर भी सबको कबूल है, आपका नाम हो। अब किसी बच्चे के नाम को बहस में मत लाइए, किसी बच्चे के नाम को बहस में मत लाइए। मेरा सवाल सीधा है और आप उसे डिफ्लेक्ट मत करिए। मेरा जवाब नहीं, किसी बच्चे के नाम को उस पर राजनीति ये सब अच्छी नहीं लगती है ना मुमताज जी। मैंने आपसे सिर्फ ये कहा कि क्या बाबरी, अब विनोद जी बोलेंगे, एक मिनट विनोद जी वो कह रहे हैं कि, अच्छा विनोद जी की सुन लेते हैं ना बात, एक मिनट पहले 30 सेकंड दे दे। आप बोलिए, 30 सेकंड लीजिए आप, फिर विनोद जी के बाद जाओ। बाबर का बोलिए। पूरा परिवार पैनल पे, हुमायूं, फिर मुमताज। मैं ये कह रहा हूँ, तो एक तो ये हो गया, ठीक है। अभी ये कहा कि बाबर नाम बर्दाश्त नहीं होगा, भी है। और ये लोग जिस तरह के हालात बना रहे हैं, मुझे तो लग रहा है कि जब कोई बच्चा मुस्लिम के यहाँ पैदा होगा तो बंसल साहब से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। बताइए बंसल जी, क्या नाम रखा जाए, ये रखा जाए कि न रखा जाए, क्योंकि इनको धीरे धीरे रावण तो किसी का नाम नहीं होता। चलिए मैं कह रहा हूँ, अच्छा ठीक है, आपने अपनी बात कह दी है। मैंने आपसे जो सवाल पूछा वो आपने घुमा फिरा के कहीं और पहुंचा दिया कि नाम पूछा जाएगा। अरे भाई, रखा जाता है ना, अगर आज भी कोई बाबर नाम रखेगा तो कोई मना कर देगा, लेकिन बाबरी, मुझे समझ नहीं आता है, एक मस्जिद का नाम, एक धर्मस्थल का नाम, एक कोई भी इमारत बनती है उसका नाम हम हमेशा अपने हीरोज के नाम पर रखते हैं। ये मुझे, मेरी थोड़ी बहुत समझ ये कहती है, बाकी आप तय करिए आप किसके नाम पर रखना चाहते हैं। विनोद जी बताइए, वो कह रहे हैं हम रखें, आपको क्या दिक्कत भाई? आप बताएंगे अब। एक मिनट, विनोद जी बता रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूँ, रुकिए। हाँ बोलिए। अरे मेरा नाम आपका विनोद जी बोलेंगे। मेरा नाम विनोद बंसल है भाई, मुमताज नहीं है। हाँ बोलिए विनोद जी। मेरी बात सुनिए, देखिए सुचरिता जी, आपने सही कहा कि अपने जिनका जैसा आदर्श होता है वैसे ही उसका नाम रखता है। हम मेरे से अगर कोई नाम पूछेगा तो मैं कोई भारतीय, कोई परंपरा का कोई महापुरुष का नाम बताऊंगा इनको। मैं ये नहीं बताऊंगा कि बाबर रख लो, तैमूर रख लो, औरंगजेब रख दो, हुमायूं रख दो, या मुमताज रख लो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। लेकिन यहाँ दुर्भाग्य है कि देश में जिस विषय पर डिबेट चल रही है, उस डिबेट में हुमायूं भी है, मुमताज भी है, हैदर भी है, और जाने क्या क्या है, लेकिन फिर भी उनके नाम से हमें उतनी आपत्ति नहीं है। हमें आपत्ति इस बात की है कि जो नया बच्चा पैदा करने वाले हैं, ये जिसको ये आप धर्मस्थल कह रहे हैं, वो अधर्म स्थल बनाना चाहते हैं। वो धर्मस्थल नहीं होगा, ये गारंटी है, वो अधर्म स्थल बनेगा और जंग स्थल बनेगा। और भारत के लोग किसी भी स्थल को जंग स्थल, अधर्म स्थल और ये अधर्म का केंद्र नहीं बन सकते। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर आपके साथ हुमायूं जी हैं अभी, तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या उन्होंने अपना बाप बदल लिया या बाबर को अपना नाम दे दिया? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। और तीसरी बात ये कि आखिरकार ये जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, तो टीएमसी के प्रवक्ता, मुझे पता है ये तीनों की तीनों को ऑब्जेक्शन होगा।
लेकिन मैं आपको बता दूं, मेरे साथ एक मिनट, मेरे साथ उमा भारती जी जुड़ रही है। जब ये खबर आई, सुनिए आप लोग सब सुनिए मेरी बात। उमा भारती जी ने एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि खुदा इबादत इस्लाम के नाम पर मस्जिद बने, हमें सम्मान करेंगे, लेकिन बाबर के नाम से बनी हुई इमारत का वही हाल होगा जो 6 दिसंबर को अयोध्या में हुआ। मेरे साथ उमा जी जुड़ गई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद उमा जी। उमा जी, अयोध्या में ध्वजारोहण हो रहा है जिसकी तस्वीरें मैंने दिखाई हैं, उधर बंगाल में फिर से बाबरी की मांग हो रही है, आप कैसे देख रही इसे? दोनों बातों की कोई तुलना नहीं है, लेकिन एक बात है कि इस बात को बंगाल में छेड़ना, अभी छेड़ना, और जिस बात को पूरे देश के लोगों ने सम्मान के साथ स्वीकार किया है, राम मंदिर के निर्माण को जी, उसके समय पर इस बात को छेड़ना, ये देश के सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की एक बहुत घिनौनी साजिश है। और इसलिए ऐसी इमारतें भी ध्वस्त हो जाएंगी और ऐसी सरकारें भी ध्वस्त हो जाएंगी। इसलिए मैं तो ममता बनर्जी से बार बार अपील की है मैंने कि आप स्वयं इस चीज को रोकिए। मैं उमा जी, इमारत तो बचेगी ही नहीं, ममता बनर्जी की सरकार भी नहीं बचेगी। ममता बनर्जी की सरकार भी नहीं बचेगी कह रही उमा भारती जी। उमा जी, आपने कहा था कि बाबर के नाम से बनी हुई इमारत का वही हाल होगा जो 6 दिसंबर को अयोध्या में हुआ था। मैंने अभी पढ़ा भी उसे, ईंट भी गायब हो जाएगी। अब लोग कह रहे हैं कि क्या उमा भारती धमकी दे रही हैं? ये धमकी नहीं है मेरी, ये वास्तविकता है जो मैं बता रही हूँ। ये वास्तविकता आप लोगों ने अपनी आंखों से देखी है। नहीं, मैं गिराने की धमकी नहीं दे रही, मैं तो उसमें नीचे आपकी अपील तो देखिए मेरी। मैंने कहा ना कि ममता बनर्जी स्वयं इसको रोक ले। ममता बनर्जी रोक लें, लेकिन फिर से 6 दिसंबर वाली याद दिलाना, आपको लगता है कि क्या ये तनाव पैदा करने वाली कोशिश है? आपने ममता बनर्जी का जिक्र किया, क्या इससे तनाव फैलेगा? क्या कहना चाहेंगे उसे? देखिए 6 दिसंबर है, ध्वजा फहराई जाएगी। अब उसी समय एक उन्हीं की पार्टी का है ना ये विधायक जो बोल रहा है। जी जी जी, उन्हीं का। तो वो इन चीजों को इनके लिए अपनी जिम्मेवारी समझे ना ममता दीदी। इतनी मुख्यमंत्री हैं, इतनी वरिष्ठ मुख्यमंत्री हैं, वो अपनी जिम्मेवारी खुद समझो, इन चीजों को रोक ले। मुसलमान नहीं पसंद करते इन बातों को, अगर पसंद करते होते तो इतनी शांति से शिलान्यास हुआ, मंदिर का उद्घाटन हुआ, सब कुछ शांति से हो गया। धारा 370 का भी जैसे डर बिठा रखा था, प्रेम से धारा 370 हट गई। कश्मीर के मुसलमान खुश हैं। हम लोग मुसलमानों को ठीक से समझ नहीं पाए, ममता जी भी समझ नहीं पा रही हैं। देखिए, बहुत बड़ी बात कह रही है उमा भारती। वो कह रही है मुसलमानों को ठीक से समझिए, वो ये तनाव नहीं चाहते। मेरे पैनल पे भी जो हैं मेरे मेहमान, जरा उसे सुनिए। उमा जी, मुसलमान बाबरी का तनाव नहीं चाहते, आप ये कह रही हैं मुसलमान भी कोर्ट के फैसले का सम्मान करते रहे हैं और इसीलिए वो ये तनाव नहीं चाहेंगे? हाँ, करते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी मुस्लिम समाज की संख्या थी। कोई 6 दिसंबर की घटना के बाद अयोध्या की तरफ कोई कुछ नहीं किया था। हाँ, पूरे टाइम माहौल खराब किया था मुलायम ने, लालू ने, और उस समय के इस टाइप के जो लोग थे उन लोगों ने। राजनीतिक पार्टियों ने माहौल खराब किया था, कह रही हैं उमा भारती। उमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, क्योंकि 6 दिसंबर और राम मंदिर का निर्माण जब हुआ उसके बाद हमने उमा जी की प्रतिक्रियाएं भी देखी थी। लेकिन राधिका जी, उन्होंने एक इंपॉर्टेंट बात कही है। उन्होंने कहा कि देश का मुसलमान भी नहीं चाहता ये तनाव, क्योंकि राम मंदिर हमने देखा, अब ध्वजारोहण का कार्यक्रम कल है, जिसकी मैं तस्वीरें भी दिखा रही, तैयारी हो चुकी है, प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं। और उन्होंने कहा ये सब कुछ शांति से इसलिए हुआ क्योंकि मुसलमान नहीं चाहते ये तनाव, ये जबरदस्ती राजनेता करते हैं पैदा। बिल्कुल, आप लोग भी ग्राउंड पे गए हैं जब से राम मंदिर बना, आपको कभी किसी से ये सुनने को नहीं मिला। लेकिन असली इस बात की जड़ क्या है? जड़ ये है, पहले तो प्रधानमंत्री जी से नफरत, दूसरी नफरत की राम मंदिर का सपना पूरा हुआ जो हमारा 500 साल का स्ट्रगल था, तीसरा जो तृणमूल कांग्रेस की सबसे बड़ी दिक्कत है क्योंकि उनका वोट बैंक सारा फिसल गया। मेरे सामने एक न्यूज है, हावड़ा के बंगलपाड़ा में अधिकांश घरों में लटके ताले, 80% बांग्लादेशी घुसपैठी। जब वहां पे ईसी गई तो सब घरों पे ताले। और वही नहीं, कलकत्ता की 2 लाख आबादी वाली गुलशन कॉलोनी में बीएलओ गए, वहां भी नहीं मिले वोटर, 20% भी वहां वोटर नहीं मिले। तो जो वोट बैंक खिसक रहा है। और मेरे पास एक यहाँ पे एक राशन कार्ड भी है बंगाल का। अब राशन कार्ड तो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ की चीज होती है, उसमें नेम ऑफ फादर उस मुसलमान महिला का जो है वो है कोलकाता नाइट राइडर्स। ये हालात हैं और ये जब सामने आ रहा है और क्योंकि एसआईआर के जरिए सारे बांग्लादेशी बाहर होंगे। और हम नहीं कहते कि बंगाल में बांग्लादेशी, स्वयं 20 साल पहले ममता बनर्जी ने एक हड़कंप मचाया था संसद में। संसद में स्पीकर के ऊपर कागज पे कागज फेंके थे, चिल्लाई थी, बिलबिलाई थी, रोई थी कि मेरे बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठी है।
आज वो कहते हैं कि हमारी सरकार विफल है, तो तब रो रो के क्यों इस्तीफा दे रही थी? तब क्यों चुनाव आने वाले हैं तौसीफ साहब, जल्दी से चुनाव आने वाले हैं, इसीलिए ये वाली रणनीति है क्या? मुसलमान वोट के लिए हो रहा है क्या? 125 सीटें हैं जहाँ पर मुसलमान निर्णायक है। राष्ट्रीय जनगणना कब होगी? तौसीफ जी से पूछ रही हूँ। अनाउंसमेंट हो रही है, अगले साल से शुरू हो रही है। अखबार नहीं पढ़ते? एक सेकंड तौसीफ जी, जल्दी से बोलिए। ये 21 में होनी थी ना। तौसीफ जी, मुमताज जी, कोरोना के बीच में ये करे, 1 मिनट, कोरोना के बीच में हम राष्ट्रीय जनगणना करें। तौसीफ जी, आवाज आ रही है आपको कि नहीं आ रही है? मुझे लग नहीं रहा उन्हें आवाज। देखिए, आप जो भी सवाल मुझसे पूछा गया मैंने वो सुना नहीं, तो आप प्लीज सवाल को रिपीट। मैंने सिर्फ ये कहा कि चुनाव का समय है और इस समय क्या मुस्लिम वोटों के लिए, ध्रुवीकरण के लिए ये दिखाने की कोशिश है कि हम सबसे बड़े सिंपथाइजर हैं? नहीं, देखिए, ये बात कहना जायज नहीं है। चुनाव का ही समय में राम मंदिर का इनॉग्रेशन कर दिया गया था, उसको कंप्लीट कंस्ट्रक्शन होने के बावजूद, मतलब कंप्लीट कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ, बावजूद उसकी इनॉग्रेशन कर दिया गया कि चुनाव का मामला था। हाँ। तो अब अगर आप उसी चश्मे से देखेंगे तब तो आप बोलेंगे क्या भाई ये जस्टिफाइड है? नहीं, ये तो जो है वही रणनीति कर रहे हैं जो बीजेपी रणनीति करती है, वही रणनीति ये भी कर रहे हैं। नहीं, उस समय मंदिर का नहीं, उस समय मंदिर का शिलान्यास, आप जैसे कह रहे हैं कि भूमि पूजन हुआ था उस समय, और अब क्योंकि ध्वजारोहण का समय है तो आप फिर से बाबरी का मुद्दा उछाल रहे हैं। सिर्फ ये सवाल है, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि ध्वजारोहण का कल कार्यक्रम है, उससे पहले ये बाबरी की गूंज एक बार फिर सुनाई दे रही है। हर धर्मस्थल बनाने की इजाजत है, लेकिन अगर नाम ऐसा देंगे जिससे किसी के जख्म कुरेदे जाएं तो उसके बारे में सोचना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे।